गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट अवर वर्ड। हम कहाँ पर थे? इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में हम थे डेट एंड टाइम, राइट। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पर डेट एंड टाइम लिखना चाहते हैं, यू वांट टू राइट द डेट एंड टाइम ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, जस्ट क्लिक ऑन डेट एंड टाइम। आपको क्या करना है? इंसर्ट टैब में जाना है, दिस इज द इंसर्ट टैब, और यहाँ से आपको क्लिक करना है डेट एंड टाइम। क्लियर? डेट एंड टाइम पर आ गया। अब मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल मुझे डे भी चाहिए, जैसे संडे है, नवंबर है 22/2020, एंड इसको आपने अपडेट ऑटोमेटिकली को क्लिक कर देना है, और दिस इज़ योर डेट एंड टाइम। तो इंसर्ट हो गई आपकी डेट एंड टाइम डॉक्यूमेंट्स पर। यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड ऑल्सो, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इंसर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ द बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट इज द इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंसर्ट का मतलब होता है यू वांट टू इंसर्ट समथिंग इन योर वर्ड पेज। आपने अपने वर्ड पेज में कोई भी ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करना है। टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, राइट। अब ऑब्जेक्ट लेना, क्या लेना है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वर्ड में काम कर रही हूँ, देखिए मेरे पास कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स मेरे कंप्यूटर में डले हुए हैं, अडोब फोटोशॉप है, पीडीएफ है, अडोब एक्रोबैट रीडर है। देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, पेंट ब्रश है, ग्राफिक्स चार्ट्स है, ठीक है। अब आपको इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट। क्लियर? जब भी आप इसको इंसर्ट करते हैं एक्सेल इन ऑब्जेक्ट, आपको डिस्प्ले एज ए आइकन पर क्लिक करना कंपलसरी है ताकि वो आपको शो हो जाए। क्लियर? आप इसको डिस्प्ले नहीं करते, देखिए मैंने डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक नहीं किया है, ओके कर दिया। अब देखना ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, कैसे हुआ? मीन्स अब आप इस पर वर्क कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ से आप इस पेज को इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है, साइज जो है वो आप इसका ले सकते हैं। अब ये आपकी एक एक्सेल की सीट बन गई। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड में काम कर रहे हैं लेकिन सडनली आपको एक्सेल का एक पेज आपके वर्ड में चाहिए, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट एज ए इंसर्ट में जाकर इसको ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब एक्सेल की सीट मैंने इसमें इंसर्ट कर ली। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी का कोई डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसमें ग्राफ्स भी चाहिए, एक्सेल की रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए कि डाटा किस टाइप का होता है। तो वहाँ पर, और मैंने बैक स्पेसेस को डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कि अगर मैं एज ए आइकन पर क्लिक करती हूँ तो क्या होता है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट, आपने सिलेक्ट करना है। कहाँ पर गए? यहाँ पर देखिए एक्सेल कहाँ पर लिखा, ये तो एक्सेल का चार्ट है, चार्ट नहीं, मुझे एक्सेल की सीट लेनी है। और अब मैंने किया डिस्प्ले एज ए आइकन। क्लियर? तो मेरे पास एक फुल फ्लैज पूरा जो कंप्लीट है, जो पूरा एप्लीकेशन है एक्सेल का, वो ओपन हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है आपको डिस्प्ले एज ए आइकन करना है। और बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे मुझे एक्सेल भी था, अभी थोड़ी देर बाद मुझे जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और कुछ अपने बॉस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कंपनी से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं होता कि मैं बार बार वहाँ पर अलग लोकेशन पर जाऊँगी, इसको बंद करूँगी, फिर दूसरी फाइल खोलूँगी। मान लीजिए मेरे फोटोशॉप में या बिट मैप इमेज, फॉर एग्जांपल मुझे पेंट ब्रश या समथिंग कुछ भी ऐसा है, जैसे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस हैं, मुझे अपने सर को वो भी रिप्रेजेंट करनी है, तो मैंने उसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो ये हो गया एज ए ऑब्जेक्ट। ये अभी ये ब्लैंक है, आप लोगों को जो ऑब्जेक्ट आप इम्बेडेड करते हो, इंसर्ट करते हो यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट में आपका वर्क होना चाहिए। तो ऐसे आप इसे ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इक्वेशन क्या होती है? आप मैथमेटिक्स की कोई पेज मैथमेटिक्स का बना रहे हो, आपको इक्वेशन चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये फार्मूला आ गया ए इज इक्वल टू, और देखना ये बहुत सारे, जैसे आप इस पर करते हो तो इक्वेशंस के ये सारे सिम्बल्स आपके पास, राइट। तो ऐसे क्या होता है, आप जैसे इस पर फ्रैक्शन पर क्लिक करते हैं तो अदर ऑप्शंस भी मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस के अदर ऑप्शंस है, गो टू द डिज़ाइन टैब, और ये आ जाते हैं। आपको रेडिकल लेना है, इंटीग्रल लेना है, स्क्रिप्ट फॉर्म में कुछ भी लेना है, तो ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। क्लियर? एंड जैसे आपको ब्रैकेट्स लेनी है, डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स में आपको कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे लिखना है, राइट। अब मेरा कर्सर वहाँ पर था तो वो ब्रैकेट उसी में इंसर्ट हो गई। कंट्रोल जेड से बैक स्पेस, अब मुझे बाहर नीचे एंटर, प्रेस एंटर, देन
अगेन गो टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको जाना है, इंसर्ट टैब में आपने जाना है इक्वेशंस पर। इक्वेशंस में किस टाइप की अपनी इक्वेशंस लेनी है, इंसर्ट इक्वेशन कर लीजिए। जैसे इंसर्ट इक्वेशन ये आ गया, यहाँ पर आगे आपके मुझे लेने थे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में इस टाइप से मुझे ब्रैकेट्स लेना था, ये ब्रैकेट्स आ गए, और यहाँ पर मुझे लेना था 3 एंड हेयर इज 6। क्लियर। अगेन क्लिक दिस वन। तो जब भी आपको इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में मतलब मीन्स ये मैथमेटिक्स के भी है, आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा वर्क करते हैं तो मैथमेटिक्स इक्वेशन और सिंबल्स यहाँ पर सारे दिए। जस्ट गो टू द इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर आपको जाना है और ये सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज गो टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाना है, अब यहाँ पर आता है सिंबल। सिंबल्स का मतलब होता है जैसे मुझे टिक का मार्क लेना है, जैसे ये आ गया आपका टिक का मार्क आ गया, आपने टिक लगाना है। आप क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं और आप लिखते हैं टिक द राइट आंसर, तो जैसे आप लिखते हैं टिक द राइट आंसर तो यहाँ पर आपको टिक का सिंबल चाहिए। यू डोंट वांट टू राइट द टिक, आपने स्पेलिंग नहीं लिखना TIC के, आपको जस्ट उसका सिंबल इंसर्ट करना है। गो टू द सिंबल एंड सेलेक्ट। अगर ये सिंबल आपको यहाँ पर शो नहीं होते देन यू हैव टू गो टू द मोर सिंबल्स। कहाँ पर जाना है आपको? मोर सिंबल। और मोर सिंबल पर देखिए यहाँ पर कितने सारे सिंबल्स होते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए ये सारे सिंबल्स हैं। अब इनको इंसर्ट कैसे करें? जैसे मान लीजिए TM मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना है? TM को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है, देन क्लोज। अब देखिए आ गया ना TM लिखा हुआ। राइट। तो कैसे इंसर्ट सिंबल इंसर्ट करना है? गो टू द सिंबल, मोर सिंबल्स, और यहाँ से ऐसा नहीं है कि जस्ट ये है नॉर्मल टेक्स्ट में ही देखिए ये आगे आपको इस तरह का 1 2 3 4 आपने काउंटिंग इस तरह की लेनी है। राइट। तो देखो कितने सारे सिंबल्स हैं, तो आपको ये सिंबल्स चूज़ करने हैं। आप इन सिंबल्स को चूज़ कर सकते हैं और अपने जो पेज है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपको यहाँ से जो है मैथमेटिकल जो चीज़ होते हैं वो चूज़ करना है। ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए आपको यहाँ पर जाना है। देखिए ज्योमेट्रिक शेप्स आ गए। राइट। इंसर्ट पर किया तो पीछे ज्योमेट्रिक शेप आ गए। क्लियर। अब एक प्रॉब्लम आती है, जैसे आजकल हमारे रुपीज़ का है उसका भी तो सिंबल आ गया और आपको रुपीज़ का सिंबल इसमें इंसर्ट नहीं है, तो आपने क्या करना है? अपने कीबोर्ड से Alt कंट्रोल की को एक साथ प्रेस करना है और ऊपर से 4 प्रेस कर देना। 4 मीन्स आपने ऐसे करना है। आपको क्या करना है? Alt, आपको अगर ये सिंबल चाहिए तो आपने कीबोर्ड से क्या करना है? प्रेस फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपको क्या करना है? Alt प्लस कंट्रोल, राइट, प्लस और जो 4 है यानी कि 4 जो आपका डॉलर के जहाँ पर 4 पर आपका सिंबल है, तो ये आप जब प्रेस करेंगे, जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ तो मेरा सिंबल है, मैंने प्रेस किया अपनी फिंगर से कंट्रोल Alt और 4, देखिए मेरा रुपीज़ का सिंबल आ गया। तो रुपीज़ का सिंबल जब भी आपको इंसर्ट करना है तो आप उसको, उसकी शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल Alt प्लस 4 फ्रॉम योर कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो 4 है उसको आप प्रेस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टैब इज़ द पेज लेआउट। और पेज लेआउट के लिए इसको शो करने के लिए मैं क्या करती हूँ? एक नेक्स्ट पेज लेती हूँ। नेक्स्ट पेज के लिए आप कहाँ से जाते हैं? इंसर्ट, ब्लैंक पेज आ गया ना, सेकंड पेज। अब इस पर वर्क करते हैं। गो टू द पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मुझे पेज का कलर चेंज करना है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेज कलर, पेज कलर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो भी आपको पेज का कलर आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है उस पर। नो कलर से आपका पेज का कलर नहीं आएगा। अगर आप ये चूज़ करते हैं तो आपके कलर का पेज आएगा। मोर कलर्स में यू कैन गो टू द मोर कलर्स, राइट। मोर कलर में फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू डू द लाइट ग्रीन दिस वन एंड ओके। क्लियर। अगेन पेज कलर मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा है, देन गो टू द फिल इफेक्ट। आपको पता था ना फिल इफेक्ट, सेम जो आपने किसी इमेज को फिल करने के लिए लिया था फिल इफेक्ट, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं। सेलेक्ट पिक्चर, अगर फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर कोई पिक्चर होगी कंप्यूटर में तो आई कैन सेलेक्ट दिस वन। उस पिक्चर को आप पिक्चर्स में चले जाइए। पिक्चर्स में आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर पिक्चर, और उस पिक्चर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे सर्च करनी पड़ेगी कोई भी पिक्चर। और मैंने सेलेक्ट किया इसको, राइट।
तो ये आपकी पिक्चर इंसर्ट हो गई। तो आपको साइज़ का जो है पिक्चर का साइज़ वो रिड्यूस करना है। अगेन पेज कलर, फिल इफेक्ट। अब मुझे पैटर्न चाहिए, मुझे पेज चाहिए ऐसा। क्लियर हो गया डिज़ाइन। तो ये आप सब करते हैं अपने पेज का जो बैकग्राउंड जब भी आप चेंज करते हो, कोई आपने पर्टिकुलर कोई अच्छा सा डेकोरेटिव क्रिसमस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे क्रिसमस में मेरे लिए आपका रेड कलर यूज़ होता है, राइट। और क्रिसमस के लिए आप कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए आप ये बेटर रहेगा। आप इस पर लिख सकते हो हैप्पी क्रिसमस वाइट कलर से, या जैसे मैंने लिखा हैप्पी। अब ये ब्लैक है तो इसके कलर आपको इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद देन गो टू द होम टैब। आपको पता है कलर्स कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, लिखना है वाइट। अब मुझे लगता है वाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप उसका साइज़ भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो आपको ऐसे अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। क्लियर। अगेन गो टू द पेज लेआउट। पेज लेआउट पर आपको जाना है, देन पेज कलर आपको पता चल गया जो भी है। अब है पेज बॉर्डर। अब ये पेज है, मुझे इसका बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर में ये जो बॉक्स टाइप है, बॉक्स टाइप मतलब चारों तरफ पेज के बॉर्डर आना चाहिए, तो उसको बॉक्स लेंगे। अब पेज में मैं चाहती हूँ इस टाइप की ये वाली जो बॉर्डर है ये लाइन आए। कलर जो है, क्योंकि मैंने रेड लिया तो ब्लैक भी अच्छा लगेगा, और अगर मैं इस पर येलो लेना चाहती हूँ, क्लियर, ओके आ गया, ठीक है। तो मेरे पेज पर चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अगेन पेज बॉर्डर। अब मुझे जिक जैक लाइन लेनी है, लेकिन जो कलर है मुझे चूज़ करना है ग्रीन। तो कलर आप अब ये मत सोचना कि मैम की चॉइस कैसी है, कभी ग्रीन कभी येलो। तो आप मुझसे ज़्यादा डेकोरेटिव पर है, आपका माइंड जो है पेंटिंग्स में मुझसे ज़्यादा चलता है, आप मुझसे ज़्यादा पेंटिंग्स करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, आप यंग हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो मुझसे कहीं ज़्यादा हाई है। तो आप अपने लिए उसको बेस्ट डेकोरेटिव कीजिए। मैं तो कंप्यूटर की टीचर हूँ, तो मैंने तो आपको जस्ट ये बता दिया कि हाउ टू यूज़ द कमांड। अब उस कमांड को बेस्ट वे में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। पेज बॉर्डर। अब मुझे मान लीजिए ये भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट लुक चाहिए। देन मान लीजिए मुझे लगता है मैं ये है तो मैं ले लेती हूँ इसके ऊपर बैलून्स। क्रिसमस का है तो मैंने बैलून्स ले लिए और सेलेक्ट। क्लियर। तो अब देखिए मेरे पेज पर, मेरे पेज का जो बॉर्डर आ गया वो आ गया बैलून वाला। क्लियर। तो यहाँ से था आपका पेज बॉर्डर। अब इसमें भी ये है कि मुझे लगता नहीं बैलून जो है वो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा विड्थ मुझे नहीं चाहिए, थोड़ी विड्थ चाहिए। देन क्लिक ऑन ओके, तो कि विड्थ कम हो गई। क्लियर। नाउ कम टू द वाटर मार्क। अब वाटर मार्क क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो उनका जो लेटर पैड होता है उसमें लाइट सी फॉर्म में कुछ लिखा होता है, कंपनी का नेम, सिंबल, लोगो लिखा होता है ना, तो उसको बोलते हैं वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क आपके असाइनमेंट्स आते हैं ना, स्कूल का वाटर मार्क लगा होता है बैक साइड में। तो वाटर मार्क के लिए आप पिक्चर, मान लीजिए पिक्चर पर जाना है, सिलेक्ट पिक्चर। अब स्कूल का लोगो आपके पास पता होना चाहिए कि स्कूल का लोगो कहाँ है। तो स्कूल के लोगो के लिए ये रहा, दिस इज स्कूल लोगो। यहाँ से मैंने स्कूल का लोगो लिया और स्कूल का लोगो को मैंने कर दिया इसमें अप्लाई। ओके, तो देखिए वाटर मार्क जो है अब मेरा स्कूल का लोगो ऐसे वाटर मार्क आ गया, राइट। तो वाटर मार्क में क्या होता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने ये वाटर मार्क लगाया, आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो। वाटर मार्क में अपने नेम का वाटर मार्क भी बना सकते हो। जैसे ये तो पिक्चर है, आप मान लीजिए ये पेज 5th क्लास के किसी बच्चे ने बनाया है और वो मुझे बताना चाहता है कि माय नेम इज़ दिस एंड माय क्लास 1, दिस वन इज़ माय क्लास। तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट वाटर मार्क लेना है, और जैसे ASAP आ गया ना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, इसमें आपने लिखना है कस्टम वाटर मार्क। और मुझे इस पर चाहिए ASP की जगह मान लीजिए एक स्टूडेंट है नवीन, और फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है नवीन, राइट। नवीन है फ्रॉम क्लास 5th, तो उसने ऐसे लिख दिया 5th एलिट्स। क्लियर। देन अप्लाई। ओके, तो आ गया ना नवीन 5th एलिट्स। क्लियर। तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो आपने नवीन 5th एलिट्स लिखा, आपको लगता है कि रेड पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, देन चूज़ द कलर्स। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं। जिस भी कलर्स को आप फिर बोलोगे मैम ज़्यादातर येलो पर ही चली जाती है, चलिए इस बार येलो नहीं लेते हैं,
हम लेंगे कोई थोड़ा सा अलग डिफरेंट ब्लू, अप्लाई एलिट्स, अब इसे हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, अप्लाई, देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे आ गया। तो ये आपकी चॉइस, आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं कि डायगोनल लेते हैं, क्लियर। और यहाँ से आपका जो स्टाइल्स होता है लिखने का, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए टाइम्स न्यू रोमन को, ये आ गया ना टाइम्स न्यू रोमन, मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई, क्लियर। तो आपके जो स्टाइल है, जो टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट। तो आपने इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपने टेक्स्ट भी लिख दिया जो भी आपको लिखना था, तो आप यहाँ कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल शो होगा। जैसे नवीन को फॉर एग्जांपल मैं सारे को कैपिटल कर देती हूँ, तो पूरा नवीन जो है मुझे कैपिटल में शो होगा, नवीन, अप्लाई, क्लियर। तो जैसा आप लिखते हो कंप्यूटर आपको वैसे शो करता है, क्लोज। तो ये जो था ये आपका पेज बॉर्डर है। अब यहाँ से मान लीजिए पेज का था, लाइन नंबर्स भी आप लिख सकते हो, हाइफन साइज भी लिख सकते हो। अभी इसको, अब आप चाहते हो कि नहीं बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया है, मुझे ये पेज बॉर्डर नहीं, ना तो मुझे पेज बॉर्डर चाहिए ना ही मुझे वाटर मार्क चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो बेटर ऑप्शन है वाटर मार्क पर जाइए, रिमूव वाटर मार्क, क्लियर। इफ़ यू डोंट वांट to use the watermark, just go to the watermark and click on the remove। आपको remove पर क्लिक करना है, watermark तो चले गए। चलिए जी, अब पेज को भी, पेज में मुझे पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, गो टू द पेज कलर एंड नो कलर्स। चलिए कलर भी ख़त्म हो गए, अब मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, देन अगेन गो टू द बॉर्डर एंड क्लिक ऑन नन, याद रहेगा। अगेन गो टू द पेज बॉर्डर्स एंड क्लिक ऑन नन, तो आपने नन पर क्लिक किया और आपका बॉर्डर रिमूव, क्लियर। तो आप ऐसे जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। देखना यहाँ पर एक चीज़ है, सॉरी चीज़ नहीं है एक्चुअली में कॉलम है। आप 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, अब इसका मीनिंग क्या था। 1 पेज का मीन्स तो ये है आप लिख रहे हैं, देखिए ये पूरा पेज है ना, मतलब आप कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन ख़त्म होती है फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक राइटर हूँ और मुझे जो पेज है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। अब देखिए मैं कीबोर्ड से अब आ गया ना 2, तो जब तक ये मेरा कॉलम फिल नहीं होता तब देखिए अब दूसरा कॉलम भी आ गया। आपको टैब से अलग से कॉलम डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, पहले आपके पेज को देखिए उसने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अब इतनी जल्दी तो मैं ऐसे ही टाइप करूँगी ना, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई अच्छा सा लेटर टाइप कर सकती हूँ इतनी देर में, तो फिंगर्स ऐसे चलेगी। ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल था, क्लियर। 3 में करना है, देखिए 3 पेजेस में डिवाइड हो गया। मतलब आप इस तरह का अगर कोई डाटा लिखते हैं जहाँ पर जस्ट आपको नेम लिस्ट बनानी है, तो आप पेज को वेस्ट नहीं करना चाहते, तो पहले एक कॉलम फिल हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा कॉलम फिल होगा, फिर थर्ड कॉलम फिल होगा। इसी तरह आप ऐसे कर सकते हो, लेफ़्ट राइट, मतलब इधर हेडिंग है इधर उसकी डेफिनेशन है, तो आपको वो पहले से डिसाइड करना है। मोर कॉलम्स में क्या होता है, आप चले जाइए यहाँ 2 3 4, यहाँ पर आ गया ना नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मान लीजिए मुझे जस्ट नेम लिखने हैं स्टूडेंट के और वो एक पेज पर आना चाहिए, तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम कर दिए 7। अब देखना तो 7 कॉलम्स में वो आ गया, 7 बहुत होच पोच हो गया। तो आप चेक कर लेना कि कितने कॉलम्स में आपका डाटा आ जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए, आपको कोई भी कॉलम नहीं चाहिए, ना लेफ़्ट ना राइट, तो जस्ट आपको क्या करना है, अगेन गो टू द कॉलम्स पर आपको जाना है एंड 1 पेज, अभी आ गया मेरा 1 पेज, तो पूरा का पूरा पेज क्या हो गया 1। ये आपका साइज़ है पेज सेटअप का। आप लेटर में लिखते हैं तो आप ये यूज़ करते हैं A1 A4 शीट ऐसी होती है। A4 शीट जो होती है वो आपके प्रिंटर में नॉर्मली जो शीट होती है ना वाइट कलर की A4। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, आप जो लिख रहे हो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लिखते हैं वो पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप में क्या होता है, अगर आप कोई पिक्चर पर वर्क कर रहे हैं और पिक्चर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, वो लैंडस्केप टाइप की है, तो आप पिक्चर उसको लैंडस्केप चूज़ कर देखना। पेज मेरा ऐसे इंक्रीज़ हो गया, मीन्स पेज की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई और हाइट जो है वो डिक्रीज़ हो गई। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हम वर्क करते हैं वो बेसिकली हमारा ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, क्लियर। और जैसे कलर्स भी आप लिख सकते, थीम्स कलर जो आपने याद है, आपने सेम चीज़ कहाँ पर की थी, याद आया कुछ, यस होम टैब। होम टैब में भी आप थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। जब आप कुछ लिखते हैं तो चेंज स्टाइल, जब आप चेंज स्टाइल में चाहते हो ना, चेंज स्टाइल में आ गया कलर्स थीम्स,
तो सेम यहाँ पर भी आपका पेज लेआउट, क्योंकि ये पेज से रिलेटेड है फीचर, तो पेज लेआउट आपका यहाँ पर भी है, राइट। तो यहाँ से भी आपको अगर नहीं पता है, अब मतलब टेक्स्ट जो है आपका सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया और बिना सिलेक्शन के ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कुछ, वो कभी पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो ये जो है टेक्स्ट का मतलब ये है, जो वहाँ पर था सेम आपका यहाँ पर है। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं, सेम थिंग्स यहाँ पर हैं। आपको नहीं पता था कैसे लिखना है, देखिए चेंज हो रहा है ना पेज, क्लियर। अगर मुझे ऐसी राइटिंग चाहिए तो मैंने चूज़ कर लिया। तो वहाँ पर जो भी इफेक्ट्स है वो यहाँ पर भी शो करेगा। आपने जब आप लिखते हो, मतलब कोई इमेज वगैरह यहाँ पर होती, तो जो सेम आप वहाँ पर करें टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट का जो लुक है वो चेंज हो गया। मैंने ऐसा नहीं लिखा था। सो दिस इज़ फ्रॉम योर इंसर्ट एंड पेज लेआउट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर अवर द मेलिंग्स। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।